दिनेश भी तेरी तरफ बढ़ रहा है। भैया 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 पीछे किसी ने खींचा। हर हर महादेव, मैं हूँ सूर्य, आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर में। जो लोकेशन हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है या जो इंसिडेंट हमारे साथ में रेगुलर घट रहे हैं, उन सारे इंसिडेंट को भुलाया नहीं जा सकता और इस लोकेशन को खास करके अवॉइड नहीं किया जा सकता। लास्ट टाइम भी मैंने दिनेश को कहा था कि चले जाओ, पर दिनेश की जिद थी कि भैया मैं नहीं जाऊँगा आपके बिना, तो मजबूरन मुझे यहाँ से जाना पड़ा, नहीं तो शायद वो किस्सा कहीं ना कहीं उसी वक्त ख़त्म हो जाता। पर अब हमें जो है यहाँ पे वक्त देना होगा, जितना हो सकता है उतना वक्त हमें यहाँ देना होगा, क्योंकि वो कोई रूह का साया नहीं है, वो प्रेत है, चलते फिरते कहीं भी आ जा सकता है, कुछ भी कर सकता है और हमें हार्म भी कर सकता है। लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा है कि उसने किस तरह से हार्म पहुंचाने की कोशिश करी और वो अपनी उसमें सफल नहीं हुआ, क्योंकि उस महादेव का हाथ था, उस महादेव की कृपा थी हम पे बनी हुई, जिसकी वजह से उसकी चालें या उसके कर्म जो उसने किए हैं उनका असर इतना ज़्यादा हुआ नहीं। नहीं तो सच बता रहा हूँ, कोई और होता अगर मेरी जगह, तो अभी तक बिस्तर पे पड़ा होता और शायद खाना मुंह से नहीं खा रहा होता, नलकियों के ज़रिए, या वो होती है ना जिसको लिक्विड फॉर्म में खाना खिलाते हैं, उस कंडीशन में अभी तक पड़ा होता। ये मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना यहाँ पर, वो कोई रूह का साया नहीं है, कोई तड़पती रूह नहीं है, कोई अकाल मृत्यु गया हुआ नहीं है। ये प्रेत है जिसने यहाँ पे कब्जा कर रखा है, इस जगह पे, इस लैंड पे कब्जा कर रखा है और लोग भ्रमित हो गए सिर्फ और सिर्फ इसे एक लड़की की आत्मा समझ करके। हो सकता है यहाँ पे एक इंसिडेंट घटा हो, पर अभी जो हमारी आंखों के सामने रहा है अब तक, उसे झुटलाया नहीं जा सकता और उसने जो किया है उसे भी झुटलाया नहीं जा सकता। अगेन इस लोकेशन पे खड़ा है आपका भाई सूर्या, कैमरा पर्सन दिनेश के साथ में, और लोकेशन कुछ ये है जो अभी तक इतना शांत है। लास्ट टाइम में जो कुछ हुआ था, मैंने आप लोगों ने देखा होगा, यहीं से कुछ हुआ था, जो कुछ भी हुआ वो यहीं से हुआ था, राइट दिनेश? जी भैया। तो विदाउट एनी मूवमेंट हम आगे चलते हैं, आगे चल के बात करते हैं आप लोगों से कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हम करने वाले हैं, क्या कुछ हो सकता है हमारे साथ, वो सारी चीज़ों के बारे में आगे चल के बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में महादेव जी का ये त्रिशूल, जो कि मंदिर से लाया गया है सिद्ध करवा करके, और ये आज से नहीं है हमारे पास। हम जब कुलधरा प्रोजेक्ट था हमारा, तब हम ये लेकर के गए थे वहाँ पे, क्योंकि वो जो जगह है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वहाँ पे ऐसी एंटिटीज हो सकती थी जो कि शायद परेशान करे, पर हमने जहाँ तक एक्सप्लोर किया और कुछ एक चीज़ें जो है वो अपलोड नहीं हुई। अच्छा है कि नहीं अपलोड हुई, क्योंकि उन सारी चीज़ों में शायद वो राज थे जो कि अगर बाहर आ जाते तो शायद वहाँ का टूरिज्म जो है वो कम हो जाता या ख़त्म हो जाता, बंद हो जाता। राइट नाउ वो सिचुएशन अलग थी, ये सिचुएशन अलग है। इस जगह पे आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा कि हमने हमारे वॉकी टॉकी तक फेंक दिए थे, हमें लास्ट वॉकी टॉकी यहाँ नजर आया था जिसमें से आवाज आ रही थी। उसके बाद से अगेन हमने सर्च किया नहीं। आवाज आ रही है ना। आते की लग जाएगी भाई, रुक।
स्प्रिट छोड़ दूं? मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उस प्रेत को जो इस जगह पे वास कर रहा है। मैं आमंत्रण दे रहा हूँ उस प्रेत को कि वो यहाँ मेरे समक्ष आए। मैं आमंत्रण दे रहा हूँ उस प्रेत को जो इस जगह पे अपने खौफ को बनाए हुए है। मैं आमंत्रण दे रहा हूँ तुम्हें, जिसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी थी, जिसने महादेव के भक्त, महादेव के बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी थी, कि अब मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, तुम्हारी जगह में खड़ा हूं। तुम आओ और जो बिगाड़ सकते हो मेरा, वो बिगाड़ के दिखाओ। मैं आमंत्रित कर रहा हूं तुम्हें कि मैं तुम्हारी जगह पे आकर के खड़ा हूं। तुम कहाँ हो? मैं बुला रहा हूं तुम्हें कि तुम कहाँ हो, यहां मेरे सामने आओ। तुम्हारी ये हलचल, तुम्हारी ये आवाजें मुझे डरा नहीं सकती है, मुझे कमजोर नहीं कर सकती। आओ, आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हारा सामना करने के लिए खड़ा हूं। यहाँ पे आओ। शायद वो महादेव की शक्तियों को पहचान चुका है। मैं ये नहीं कह रहा, मेरे अंदर समाहित शक्तियों को पहचान चुका है। वो उस ऊपर वाले की रचना को समझ चुका है तो उसने कुछ रच के भेजा है आज यहाँ इसे वापस। अगर तुझमें सामर्थ्य है, तू एक दुष्ट आत्मा है, मैं तुझे बुला रहा हूं। हे दुष्ट आत्मा, मेरे सामने आ। तुझमें सामर्थ्य है तो मेरे सामने आ। भैया भैया ऐसे लगा पीछे से कोई आ रहा है हमारे पीछे से। तुम हमें भ्रमित करने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। तुम इस तरह से हमें डराने की कोशिश मत करो। 1% डर हमारे दिल में नहीं है। जो तुम डराने की कोशिश कर रहे हो, वो डर हमारे अंदर नहीं आने वाला। तुम चाहे जो कुछ कर लो। भैया कोशिश करी भैया भैया उधर से कोई आ रहा है। भैया भैया ये तो सेम मैं हूँ। भैया आपके पास में आ रहा है ये। भैया भैया कुएं के पास में आ गया बिल्कुल। भैया दिनेश, भैया आपके सामने खड़ा है। अबे हुबहू तू ये
भैया मैं कैमरे के पीछे खड़ा हूँ, देखो ये देखो कैमरे के पीछे हूँ मैं। अबे भाई भैया मैं बिल्कुल कैमरे के पीछे खड़ा हूँ। ये आपके सामने कौन है? भैया भैया ये कौन है? भैया ये आपको हानि पहुंचा देगा, कुछ करो इसका। भाई ये तो तू ही है। भैया मैं नहीं हूँ, मैं तो कैमरे के पीछे हूँ। भाई ये तू ही है। भैया अभी आपने देखा है मेरे को कैमरे के आगे? नहीं तू ही है ये। नहीं भैया मैं नहीं हूँ, कैमरे के पीछे हूँ मैं। दिनेश भैया समझो किसी बात को, मैं पीछे हूँ कैमरे के। दिनेश भैया नहीं मैं नहीं हूँ। भाई तू कैमरे पे जा। भैया कैमरे पे ही हूँ मैं। भैया आपको विश्वास नहीं हो रहा है? मैं कैमरे के पीछे हूँ भैया। भैया मैं पीछे हूँ कैमरे के। ये कौन है आपके आगे? भाई भैया दिनेश भैया अटैक करो उस पे। दिनेश हाँ कहाँ है तू? भैया कैमरे के पीछे। भाई तू सामने खड़ा है मेरे यार। दिनेश भैया सामने नहीं हूँ मैं। भाई तू सामने खड़ा है मेरे। भैया कैमरे के पीछे हूँ मैं। भैया समझो किसी चीज को, ये हानि पहुंचा देगा हमें। भैया दिनेश कैमरे के पीछे जा। भैया मैं पीछे ही हूँ, आप समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात को? ये पता नहीं कौन है। तेरी आवाज आ रही है, तू है कहाँ भाई? भैया मैं पीछे खड़ा हूँ कैमरे के। करके मुझसे बात कर रहा है तू। भैया मैं कैमरे के पीछे खड़ा हूँ बिल्कुल। भाई तू कहाँ है यार? भैया ये देखो मैं कैमरे के पीछे खड़ा हूँ तू आ बिल्कुल। गया? हाँ आ गया? ये देखो आ गया? दिखा। इधर देख। भैया मैं कैमरे के पीछे खड़ा हूँ। ठीक है तू कैमरे के पीछे जा। भैया 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 अटैक करूँ उस पे। कैसे अटैक करूं भाई? तेरा रूप है ये। भैया मैं कैसे अटैक करूं मैं? भैया मैं नहीं हूँ उस पे। भैया वो आपको मारना चाहता है। वो तेरा रूप है दिनेश। वो भैया मैं बिल्कुल भैया 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 खड़े हो दिनेश। भैया। भैया खड़े हो फटाफट। भैया वो उससे पहले कुछ भी करे, अटैक करो उस पे। तो तू प्रेत है? तू वही प्रेत है? दिनेश ये तेरी तरफ बढ़ रहा है। भैया 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 कहाँ गया? भैया यहाँ नहीं है, पीछे ऊपर देखो, ऊपर कुएं के ऊपर देखो। भैया अभी तो आपने इस पर अटैक किया, वो ऊपर कैसे गया? भाई इसने मुझे कमजोर भड़कने के लिए भाई तेरे रूप में सामने आया ये। भैया बिल्कुल, लेकिन अटैक करो पता इस था कि पे। मैं तेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। हाँ भैया आगे बढ़ो। भैया भैया आपके पीछे खड़ा है।
भैया आपके पीछे, भैया पीछे, हो गया, भैया अब भी पीछे खड़ा था। हो गया, खा गया, भैया अब भी जस्ट पीछे खड़ा था वो। खा गया वो, भैया खा गया। ये जान लेना चाहता है दोनों की। कहा गया ये? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा दिनेश। हाँ भैया, भाई इसे पता था कि मैं तुझे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भैया इसलिए तो उसने मेरा रूप लिया। भाई ये प्रेत भाई सब इस महादेव की त्रिशूल ने ही बचा लिया बस। भैया बिल्कुल। नहीं तो वो आज, अगर ये त्रिशूल नहीं लाया होता दिनेश, तो तेरे रूप में आकर के मुझे मार भी देता गला दबा के, और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। ये महादेव के त्रिशूल की माया, आज तो महादेव जी ने रक्षा की हमारी। उन्हीं की माया है सारी। इस प्रेत को खत्म करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भैया बिल्कुल कुछ ना कुछ करना होगा। चल चल यहाँ से, वो दोबारा तुम्हारे रूप में सामने है। मैं नहीं चल। भैया 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 उसने मेरा रूप लेके आगे आया और मैं कैमरे के पीछे खड़ा था। आपको मैं बोल रहा था कितनी बार, लेकिन भैया वो आपकी जान क्यों लेना चाहता है और वो मेरे रूप में क्यों आया सामने? दिनेश वो प्रेत है और वो एक दुष्ट है, दुष्ट। जीते जी को कोई औरत या कोई आदमी जो है कलेश करता है ना, उसे दुष्टी कहते हैं। हाँ ये दुष्ट है। मरने के बाद में जो है ये सिर्फ और सिर्फ या तो इसके वजूद को जिंदा रखने के लिए आदमियों का शिकार करता है। इसने मुझे क्यों चुना ये तो मैं भी नहीं जानता। इसने तेरा रूप क्यों लिया ये भी मैं नहीं जानता। लेकिन ये प्रेत है, किसी भी रूप में सामने आ सकता है। भैया इसने मेरा रूप इसलिए लिया होगा कि क्योंकि आप मेरे पे अटैक नहीं कर सकते, बिल्कुल। इसलिए यही इसने वजह यानी है। फायदा उठाया। इसने यहीं पे शायद इसने मुझे कमजोर पटकने की, हाँ मीन्स कि मैं थोड़ा सा कमजोर पड़ूं और ये अपना प्रबल प्रभाव मुझ पे दिखाए। हाँ क्योंकि मैंने ऐसे, तुझे पता हो तो मैंने इसे आमंत्रण दिया था, वो भी भैया बिल्कुल। हाँ मैंने कहा था सक्षम है तो सामने आ। ये उसी का बदला ले रहा है। इसे पता चल चुका था कि मैं किसी भी तरह से कमजोर नहीं हूँ, किसी भी तरह से इस जगह पर गलत नहीं हूँ, इसलिए मैं सामर्थ्य के साथ इतना सब कुछ बोल रहा हूँ। पर इसे ये चीज पता थी कि मेरी कमजोरी इसे पता थी। हाँ ये मेरी कमजोरी के रूप में मेरे सामने है। वक्त रहते पता चल गया दिनेश, नहीं तो सच में बिल्कुल भैया। कुछ अनहोनी घटनी थी यहाँ पे। भैया चलो अभी के लिए यहाँ से चलो। ये संभल गया। बिल्कुल भैया। तू कुछ भी करेगा, हो सकता है। भैया घबरा मत, घबरा मत। बस, तू नहीं बाहर जाएगा अपनी हरकतों से। भैया ये अभी इसके असली रूप में आ गया। आना पड़ा इसे अपने असली रूप में। भैया 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 ये क्या हो रहा है? भैया
भैया भैया पीछे किसी ने खींचा। किसी ने पीछे खींचा। हाँ भैया बिल्कुल, अभी कांटों में गिरता मैं पीछे। तो आगे बढ़ पहले। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी कमजोरी बनाना चाहता है और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है गणेश। वो तुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी कमजोरी बनाना चाहता है, मेरी कमजोरी। ये एकदम से पीछे खींचा, मैं गिरने वाला था, पता नहीं कैसे संभल गया मैं। भैया देखो हवाएं चलने लग गई अब। वो दुष्ट यहाँ से छोड़ के नहीं जाएगा इस जगह को, पता ही नहीं जाने वाला, बहुत ज्यादा दुष्ट है। भैया अब हमें भी हार नहीं माननी है। हार नहीं मानेंगे बिल्कुल भैया, हो जाए। अब मैं आपके साथ हूँ। आ गया, आ गया। यहाँ खड़ा था वो दुष्ट भैया बिल्कुल, इस जगह पर खड़ा होकर के वो हमारा रास्ता रोकना चाहता था, लेकिन मैं भी उसको मानता हूँ। और जब उसको मानता हूँ ना, तो यहाँ डर नहीं, उसे बिठा रखा है। बिल्कुल भैया। और जब तक वो यहाँ बैठा है तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से और मेरे महादेव से कि मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे दुष्ट कोई सा भी रूप लेके मेरे सामने क्यों ना आ जाए, कुछ भी चाहे मेरे साथ करने की कोशिश क्यों ना कर ले, पर मैं हार नहीं मानूंगा। आज ये इसकी प्रबल जगह पे भी नजर नहीं आएगा, जहाँ से इसने वो रूप वो वेश धारण किया था ना, वहां भी नजर नहीं आएगा। बिल्कुल भैया, आज नहीं आएगा, ये मैं कह रहा हूँ, नहीं आएगा। अब इसमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि ये मेरा सामना कर सके। भैया नहीं है आज सामने। और मेरे महादेव के कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। हर हर महादेव, मिलूंगा इस जगह पे फिर से उस दुष्ट के विनाश के साथ। उसने जो आज करने की कोशिश करी है वो दोबारा भी कर सकता है और कहीं भी कर सकता है दिनेश, बिल्कुल भैया। कहीं पर भी, कोई भरोसा नहीं। अगर महादेव यहाँ फिर से आऊंगा, और जरूर आऊंगा। बिल्कुल आएंगे भैया। आज उसमें इतना सामर्थ्य नहीं बचा है।